नमस्ते। आज हम जो बात करने वाले हैं योग के बारे में, शायद वो आप सुनकर बहुत शॉकिंग होने वाले हैं। योग जिससे जो आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और वर्ल्ड के सभी लोगों द्वारा किया जाता है और इसके इतने फायदे हैं जिसको ही लेकर आज सभी लोग इसके प्रति रुचि रखते हैं। क्या इसके भी कोई नुकसान हो सकता है? हाँ जी, हो सकते हैं। अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन आप फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि योग से भी आपको कई बार फायदे की जगह समस्याएं खड़ी कर देता है। क्या क्या इसके रूल्स हैं? सबसे पहला, कई लोग आजकल YouTube और सोशल मीडिया को देखकर प्रैक्टिस करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक जर्नल में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जर्नल में बहुत सारे लोग जो YouTube और सोशल मीडिया को देखकर योगा करते हैं, वो अपने आप को बहुत ही उनके चांसेस रहते हैं इंजरी के, अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हमें हो गया बिकॉज ऑफ योगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप योग में बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको किसी अनुभवी योग शिक्षक की देख रेख में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे योगा ऐसे हैं जो स्पेशल कंडीशन में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कपालभाति हो गया। वो आपको जिनको एपिलेप्सी या कुछ मेंटल डिसऑर्डर है या कुछ अस्थमा की प्रॉब्लम्स है या बहुत ज़्यादा बैक पेन है और भी प्रेगनेंसी के अंदर एंड ऑल, उसमें नहीं करना चाहिए। तो अगर इन कंडीशंस के अंदर आप आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो कपालभाति के फायदों को तो आप भूल जाइए, आपको नुकसान जरूर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें आपको अनुभवी टीचर की देख रेख में ही अभ्यास करना चाहिए। तो सोशल मीडिया से प्रेरित होकर प्रैक्टिस ना करें अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो। दूसरा ये कि जब भी हम योग प्रैक्टिस करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हमारे शरीर की एक लिमिटेशंस होती है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम वहां तक पहुंचे, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हम एडवांस योगा प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर जल्दी की बाजी के चक्कर में कई बार हम अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं, ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे हमारी मसल्स पुल हो जाती हैं और फिर हम हमेशा योगा को ब्लेम करते हैं कि ये हमें इससे हो गया। ये सही नहीं है, आपको पेशेंस जरूर रखना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में योग को हम कई बार अवॉइड भी करना होता है, जैसे अगर आप इंजर्ड हैं तो आपको योगा नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी इंजरी हील नहीं हो जाए कुछ हद तक, तब तक आपको योगा नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में सोच समझ कर ही योगा कौन कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उसके लिए आपको एक टीचर की देखरेख में करना चाहिए। और अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, कोई हेल्थ इश्यूज है जिसके लिए स्पेशल योगा आपको करना चाहिए, तो फिर आपको किसी अनुभवी टीचर की देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि आपको एक स्पेशल कंडीशन है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। अगर आप उसमें किसी ग्रुप क्लास को ज्वाइन करते हैं योगा की, क्योंकि बहुत सारी ग्रुप क्लासेस भी चलती हैं, और अगर आप उसमें ग्रुप क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ग्रुप क्लास में सब कुछ करवाया जाता है, उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उस अवस्था में फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ये चीज आपको सिर्फ एक योगा टीचर ही बता सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप योगा करें तो इससे पहले 10 से 15 मिनट का वार्म अप होता है, सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास होते हैं, उसके बाद में ही आसन होते हैं। तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस को फॉलो करके ही प्रैक्टिस करें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। एम्प्टी स्टमक ही प्रैक्टिस की जाती है। कुछ भी हैवी खाने के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो लंच हो, हैवी खाने के बाद एटलीस्ट 2.5 आवर का गैप होना बहुत जरूरी है। और योग के तुरंत बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी में थोड़ी वार्मनेस होती है, हीट होती है। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप देके ही आप नहाने के लिए जा सकते हैं। खाना भी तुरंत नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट का गैप देके फिर आप अपने खाने के लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, तभी आपको योग का पूरा लाभ मिल सकता है। इन्हीं रेगुलेशंस के साथ योगा अभ्यास करते रहिए, आपको डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा। हरिओम।